सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। 8 के पहला मैंने बता दिया था, 8 के दूसरा भी बताया था। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये सब बता चुके हैं। नाइन के फर्स्ट बताते हैं। 9 का फर्स्ट, करा सो दैट relation R1 in the set of all real numbers are defined as R1 equal to A, B such that A less than equal to B is reflexive, transitive but not symmetric। NCERT सवाल है, केसी सना का 9 का फर्स्ट सवाल है। कर रहा है सो दैट, साबित करना है कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब A, A बिलोंग्स टू रिलेशन R हो। सिमेट्रिक कब होगा? जब A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A। ट्रांजिटिव कब होगा? A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, दिस इम्प्लाई A रिलेटेड टू C। किसी भी रिलेशन में A, A होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। AB है B है तो सिमेट्रिक होगा, AB है BC है और AC है तो ट्रांजिटिव होगा। तो रिलेशन R1 क्या है? रिलेशन R1 इक्वल टू है A, B है सच दैट A लेस देन और इक्वल टू B, A लेस देन और इक्वल टू B। साबित करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव का परिभाषा है A, A बिलोंग्स टू रिलेशन R होना चाहिए। तो देखिए बाबू, A, B और A लेस देन इक्वल टू B है, A, B और A लेस देन इक्वल टू B है तो A, A बिलोंग्स टू रिलेशन R है। तो यहाँ से देखिए A, B है और फिर A लेस देन इक्वल टू B है तो यहाँ A, A है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? A लेस देन इक्वल टू A लिख सकते हैं, A लेस देन इक्वल टू A लिख सकते हैं। तो ये तो A से छोटा नहीं होता है लेकिन A के बराबर होता है। बोले थे कि आइदर और इसका मतलब होता है, ठीक है A से छोटा नहीं होता है लेकिन A के तो बराबर होता है ना, तो इसको स्टेटमेंट ट्रू बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये जो स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि A से छोटा नहीं होता लेकिन A के बराबर होता है। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल गया तो स्टेटमेंट सही होता है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो एक तो प्रूफ हो गया, दूसरा सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो दूसरा प्रूफ करना है ट्रांजिटिव या फॉर सिमेट्रिक चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन डिफिनेशन क्या है कि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R, AB है तो BA होना चाहिए, AB है तो BA होना चाहिए। तो देखिए A, B है तो A लेस देन इक्वल टू B, यहाँ से क्या लिखेंगे? A लेस देन इक्वल टू B, A लेस देन इक्वल टू B। अब सोचिए A B से छोटा है, A B से छोटा है, A B से छोटा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? B लेस देन इक्वल टू A तो नहीं होगा। A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R है तो A लेस देन इक्वल टू B, यहाँ से A, B है तो A लेस देन इक्वल टू B, A B से छोटा है तो B, A बिलोंग्स टू रिलेशन R है तो यहाँ पर B लेस देन इक्वल टू A, ये तो गलत हो जाएगा। A लेस देन इक्वल टू B है, A B से छोटा है तो B A से छोटा कैसे होगा? सही कब होता? जब B ग्रेटर देन इक्वल टू A होता है। A B से छोटा है, A जो है से B से छोटा है, A B से छोटा और बराबर है तो B क्या होगा? B A से बड़ा और बराबर होगा। तो B A से बड़ा और बराबर होगा तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा होगा जब A B से छोटा है तो B भी A से छोटा होगा, B तो A से बड़ा ना होगा तो यहाँ B A से छोटा हो गया इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं हुआ? सिमेट्रिक कब होता? जब A B से छोटा होता और B भी A से छोटा होता, B भी A से छोटा होता तो सिमेट्रिक होता। तो जब A B से छोटा है तो B तो A से बड़ा हो जाएगा, B तो A से बड़ा हो गया इसलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव डिफिनेशन है A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C देन A रिलेटेड टू C। तो बताइए A लेस देन इक्वल टू B है, A लेस देन इक्वल टू B है, A B से छोटा है, A B से छोटा है, A B से छोटा है एंड
बी सी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो स्वाभाविक है कि ए सी से छोटा होगा, ए जो होगा सी से छोटा होगा, तो ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर समझिए, कह रहा है कि साबित करें कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या था, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ए लेस देन इक्वल टू बी है, यहाँ तो बी तो ए है, तो ए लेस देन इक्वल टू ए, तो ए लेस देन इक्वल टू ए सही बात है, स्टेटमेंट सही है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक का डिफिनेशन था कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, मैंने ए लेस देन इक्वल टू बी है, ए लेस देन, इसका मतलब क्या हो गया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू ए होता तब तो सिमेट्रिक होता। तो अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है, ए बी से छोटा है, तो बी तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता, बी तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ए बी से छोटा है, तो बी ए से क्या होगा, ए बी से छोटा है तो बी तो ए से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ से क्या कह रहा है कि बी ए से छोटा हो रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा, तो ट्रांजिटिव तो होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहा है ए बी से छोटा है और यहाँ कह रहा है कि बी ए से छोटा है, जबकि यहाँ जब ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे होगा, बी तो ए से बड़ा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। 9 के 2 भी वही है, 3 भी वही है, 10 के फर्स्ट सेकंड सब वही है। 10 का सेकंड देखिए, टेन का सेकंड है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट, कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, रिलेशन आर भी दिया हुआ है, रिलेशन आर इक्वल टू 1, 1 2, 2 3, 3 3, 3 1, 2 3, यही है। कह रहे सो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, रिलेशन आर इक्वल टू 1, 1 1, 2, 2 3, 3 1, 2, 2, 3 इज रिफ्लेक्सिव है, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, साबित करना है। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा कि सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो क्या रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3, तो रिफ्लेक्सिव तो है। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए, तो ऐसा है, तो इसमें है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये तो है बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक का डिफिनेशन है ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो बी कोमा ए भी उस रिलेशन आर में होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 1 1 1 तो है, तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 होगा, 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 है, 3 3 है तो इसका उल्टा 3 3 है, 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर डज नॉट इम्प्लाई 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। और देखिए 2 3 रिलेशन आर में है लेकिन डज नॉट इम्प्लाई 3 2 उस रिलेशन आर में नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का डिफिनेशन क्या है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, ए बी है और बी सी होना चाहिए, तो 1 का देखेंगे, फिर यहाँ 1 का 2 के साथ है, तो ए बी और बी सी, ऐसे समझिए 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, यहाँ समझिए। ट्रांजिटिव के लिए 1 का 1 के साथ रिलेशन, ए बी और बी सी, 1 का 2 के साथ, तो ए बी सी, तब भी होना चाहिए ए सी, 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 तो खुद ही इसमें है,
1 1 तो हो गया। फिर इसका देखते हैं 2 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 3 के साथ रिलेशन। 2 का 2 के साथ, 2 का 2 तो ए बी, तो बी सी, तो फिर 2 का, तो 2 का यहाँ 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ ए बी बी सी, तो ए सी 2 3, तो खुदे 2 3 है। फिर इसका चेक कर लेते हैं 3 का 3 के साथ रिलेशन है, आई 3 का नहीं कहीं नहीं है, तो फिर भी ट्रांजिटिव होगा। फिर 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का, इसको चेक करते हैं 1 का प्रत्येक एलिमेंट में चेक करना है, प्रत्येक एलिमेंट को चेक करना है। 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन और 2 का 3 के साथ रिलेशन, ए बी बी सी, तो ए सी 1 3, तो 1 3 इसमें है, 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट को चेक करना पड़ता है, सब एलिमेंट को चेक करना पड़ता है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? कि 1 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन, ए बी और बी सी, तो ए सी 1 3, तो 1 3 इसमें है ही नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो साबित हो। 11 बनाइएगा। 12 के फर्स्ट कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स। पहला कह रहा है रिलेशन इज ग्रेटर देन, रिलेशन कह रहा है इज ग्रेटर देन, कह रहा है कोई रिलेशन है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ग्रेटर देन जो रिलेशन है इन सेट ऑफ इंटीजर रिफ्लेक्सिव होगा। ट्रू और फॉल्स बताना, सही है गलती है, गलत है। कि ग्रेटर देन रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं, फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। ग्रेटर देन रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव कौन होता है? इक्वल रिलेशन, जो इक्वल रिलेशन होता है, मान लो इक्वल रिलेशन, इक्वल जो रिलेशन होता है, इक्वल रिलेशन, जो इक्वल रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। इक्वल रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे ए बराबर बी, ए बराबर बी, तो ए बराबर बी जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, क्योंकि ए बराबर बी है तो ए बी के बराबर है, तो ए कोमा ए मिल जाएगा। ए बराबर बी है तो इक्वल जो रिलेशन होता है, इक्वल रिलेशन, जैसे ए बराबर बी इक्वल टू जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे ए बराबर बी तो बी बराबर ए, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ए बराबर बी से आपको क्या मिल जाएगा? ए कोमा ए, तो ए कोमा ए मिलेगा, तो यही तो परिभाषा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। और इक्वल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है। इक्वल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है। सिमेट्रिक की परिभाषा क्या था? कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, तो अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर भी तो ए होगा, तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव भी होगा ये, क्योंकि ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो फिर ए बराबर सी होगा, फिर ए बराबर सी है तो ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि इक्वल टू जो है इज इक्वल टू जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव होगा। और जो रिलेशन तीनों होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ए बराबर बी है तो ए बराबर ए लिखना सही है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ए बराबर बी है तो बी बराबर ए, तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो फिर ए बराबर सी होगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और जिस रिलेशन में तीनों पाया जाता है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्वल टू जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। और जिस रिलेशन में तीनों होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ कह रहा है कि ग्रेटर देन जो रिलेशन है, ग्रेटर देन, ऐसे ये ग्रेटर देन हो गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, गलत है, फॉल्स है। ग्रेटर देन जो रिलेशन होता है, ग्रेटर देन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, फॉल्स हो गया। होता क्या है? ओनली ट्रांजिटिव होता है, ओनली ट्रांजिटिव। ग्रेटर देन जो रिलेशन है ओनली क्या होता है? ओनली ट्रांजिटिव होता है, सिर्फ संक्रामक होता है, सिर्फ संक्रामक होता है। कैसे? देखिए, ग्रेटर देन रिलेशन, मान लीजिए कि ए बी से बड़ा है, मान लीजिए कि ए बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है। ए जो है से बी से बड़ा है, बी जो है से सी से बड़ा है, तो फिर ए क्या होगा? सी से बड़ा होगा। ए क्या होगा? सी से बड़ा होगा। तो ओनली ट्रांजिटिव होता है। ग्रेटर देन रिलेशन या लेस देन रिलेशन, बड़ा या छोटा, ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आईसी में 2 बार पूछा है, आईसी बिहार बोर्ड में 2 बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि लेस देन रिलेशन और ग्रेटर देन रिलेशन कैसा होता है, तो ओनली ट्रांजिटिव मारिएगा, ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, लेस देन चाहे ग्रेटर देन। और इक्वल टू जो रिलेशन होता है, इक्वल टू रिलेशन, ये तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा।
जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन क्या है कि ए कोमा ए होना चाहिए, अगर ए बराबर बी है तो ए बराबर ए हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री का डिफिनेशन है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर ए होगा, तो सिमेट्री हो गया। ट्रांजेटिव का डिफिनेशन है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी, जब ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो फिर ए सी के बराबर होगा, तो ट्रांजेटिव होगा। और जो रिलेशन तीनों होता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। जबकि लेस देन रिलेशन या ग्रेटर देन रिलेशन ओनली ट्रांजेटिव होता है। जैसे ग्रेटर देन है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा, तो ट्रांजेटिव होगा, ओनली ट्रांजेटिव रिलेशन होता है। और लेस देन जो रिलेशन होता है, जो उस पहले वीडियो में मैंने बताया था, वो भी ओनली ट्रांजेटिव होता है। आईसी में 2-3 बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में, तो ये आपका फॉल्स है। और कह रहा है थर्ड कह रहा है द रिलेशन इज सिमिलर टू, रिलेशन इज सिमिलर टू, कैसा संबंध, इज सिमिलर, सिमिलर में होता है समरूप, सिमिलर टू समरूप ये रिलेशन है। इज सिमिलर टू इन सेट ऑफ ट्राइंगल्स इज ट्रांजेटिव, कह रहा है कोई रिलेशन सिमिलर टू है, सिमिलर का हिंदी समरूप है, इन सेट ऑफ ट्राइंगल्स त्रिभुज के समुच्चय में, त्रिभुज इन सेट ऑफ ट्राइंगल्स, बहुत सारे त्रिभुज है, त्रिभुज, तो त्रिभुज में पढ़ेंगे सिमिलर, कह रहा है कि रिलेशन इन द सिमिलर टू इन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इज ट्रांजेटिव रिलेशन होगा। क्या ट्रांजेटिव रिलेशन है? तो आप पढ़ेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, समरूप कब होते हैं, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल हो, 10th क्लास में पढ़े होंगे सिमिलर का, समरूप त्रिभुज का। तो जब दो त्रिभुज समरूप है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो कह रहा क्या ट्रांजेटिव होगा, देख लेते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल 1 है, ये आपका ट्रायंगल 1 है, ट्रायंगल 1, ये आपका ट्रायंगल 2 है, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज आपका सिमिलर है। तो अगर दो त्रिभुज सिमिलर है, दो त्रिभुज सिमिलर है, सिमिलर का संकेत शायद ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे, ये दो त्रिभुज सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो कह रहा है कि ट्रांजेटिव होगा। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोई ट्रायंगल खुद का सिमिलर होगा, ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 1, कोई ट्रायंगल खुद का सिमिलर होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। दो ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप त्रिभुज है, तो कोई त्रिभुज अपने में समरूप होता है, सही बात है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। सिमेट्रिक होगा अगर पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है, तो दूसरा त्रिभुज भी पहले के समरूप होगा। पहला ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले के सिमिलर होगा। कहने का मतलब है कि ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2, तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल 2 सिमिलर टू ट्रायंगल 1, माने एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले के सिमिलर होगा, तो आपका सिमेट्रिक होगा। ट्रांजेटिव का डिफिनेशन क्या है, अगर ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 के और ट्रायंगल 2 जो है सिमिलर है ट्रायंगल 3 के, तो फिर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के सिमिलर होगा, ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 3, तो ट्रांजेटिव तो होगा। ये तो तीनों है, एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है, समरूप है, तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजेटिव भी होता है, माने इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो कह रहा क्या ये ट्रांजेटिव रिलेशन है, तो ट्रू होगा। 12 के तीसरा ट्रू होगा। ऐसे तो तीनों होता है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो कोई ट्रायंगल खुद का सिमिलर होता है। जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का सिमिलर है तो दूसरा भी फर्स्ट ट्रायंगल का सिमिलर होगा, और तो सिमेट्रिक हो गया। और एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल सिमिलर है तो दूसरा भी तीसरा ट्रायंगल का सिमिलर है, और फिर पहला तीसरा का सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर जो होता है, ट्रायंगल में सिमिलर जो रिलेशन होता है वो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजेटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और कन्गुरेंट जो होता है, जो त्रिभुज में कन्गुरेंट पढ़े होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज, तो कन्गुरेंट भी तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजेटिव भी होता है। इसे याद कर ले, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आता है। फिर 12 का चौथा कह रहा है, जो बता चुके हैं आपको कि रिलेशन परपेंडिकुलर टू इन द सेट ऑफ लाइंस इज ट्रांजेटिव। कह रहा है कि परपेंडिकुलर जो रिलेशन है सेट ऑफ लाइंस में,
ट्रांजेटिव होता है। मान L1 परपेंडिकुलर टू L2, एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, ट्रांजेटिव होगा। तो मान लो L1 है, एक लाइन L1 है, L2 है, तो एक लाइन L1 जो है परपेंडिकुलर टू L2 है, एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, फिर दूसरा लाइन जो है तीसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, तो फिर L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए ट्रांजेटिव नहीं होगा। ये आपका फॉल्स है, जो बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वन लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो ट्रांजेटिव नहीं होता है, तो ये तो फॉल्स होगा, फॉल्स है। छठा है 12वां है आइडेंटिटी रिलेशन और नॉन एम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सही बात है, सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। इस दुनिया में जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है, तादात्म्य संबंध, सब समतुल्य संबंध होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ये तो ट्रू है। 12वां ट्रू, सत्य। फिर छठा कह रहा है आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक। आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है, ये भी ट्रू है। इस दुनिया में जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है सब सिमेट्रिक होता है, ये भी ट्रू होगा। फिर 13 कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो गिव एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज। अब एग्जाम्पल देना है आपको। तेरह का पहला कह रहा है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, गिव एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज। पहला कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजेटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए जो सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो पहले तो सेट मान लीजिए आप, लेट सेट ए का एलिमेंट मान लीजिए आप 1 2 3 मान लीजिए। सेट ए का एलिमेंट कुछ भी मान सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCD XYZ 7 8 9 कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो सेट ए का एलिमेंट मान लिया 1 2 3। तो पहला एग्जाम्पल क्या देना है, जो सिमेट्रिक हो और ट्रांजेटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो इस पर रिलेशन R बराबर हम एग्जाम्पल दिया, रिफ्लेक्सिव नहीं हो, मैंने हमको 1 1 अगर इसमें 1 1 2 2 3 3 लिख देंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसमें हम ले लिया 1 2 फिर 2 3 फिर ले लिया इसमें 1 3 फिर 1 2 1 3 2 3 2 3 1। ये एग्जाम्पल ले लिया। करा का ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि जो सिमेट्रिक हो और ट्रांजेटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। यही एग्जाम्पल लिया मैंने। ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब इसमें 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, तब तो रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो इसमें है 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव हो, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 तो है। 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 है। 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 तो भी है। तो सिमेट्रिक तो है। ट्रांजेटिव है 1 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 3 के साथ, ए बी और बी सी तो होना चाहिए ए सी, तो 1 3 है। फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ। तो इसमें और जोड़ते हैं 1 1 जोड़ देते हैं 1 1। तो ट्रांजेटिव है 1 का 2 के साथ, 2 का 1 तो फिर 1 1। मतलब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल समझाते हैं आपको क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर का। हम बताए थे हम आपको बताए थे कहीं अगर 1 1 लिखा हुआ है तो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। 1 1 सिमेट्रिक रिलेशन है। वही ट्रांजेटिव रिलेशन भी होता है। ऐसा एग्जाम्पल मैंने बताया था, आप देखिएगा पिछले वीडियो में। तो इस पर छोटा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो रहा था। एक रिलेशन आर मान लिया, इसमें ले लिया मैंने
2,2 ले लिया, 2,2 ले लीजिए या 1,1 ले लीजिए या 3,3 ले लीजिए, ये सही एग्जाम्पल है 2,2। तो क्या सिमेट्रिक है? तो ए बी है तो बी होना चाहिए, तो 2,2 है तो 2,2, तो सिमेट्रिक रिलेशन है इसमें, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है तो 2 का रिलेशन 2 के साथ, और 2 का कहीं नहीं मिल रहा तो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1,1 नहीं है, 3,3 नहीं है। तो वो छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 2,2 सही है। आप 1,1 भी ले सकते हैं, 3,3 भी ले सकते हैं। ऐसे आंसर में 1,1 दिया, उससे दिक्कत नहीं है, 1,1 भी ले सकते हैं आप, 2,2 भी ले सकते हैं, 3,3 भी, और भी बहुत सारे ले सकते हैं। लॉन्ग एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, अच्छा है शॉर्ट एग्जाम्पल। दूसरा कह रहा है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो सिमेट्रिक है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो सिमेट्रिक है और नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, सममित हो, न तो समतुल्य हो और न संक्रामक। तो लीजिए कोई रिलेशन R1 ले लिया, सिमेट्रिक हो, जैसे ले लिया 1 2 और इसका उल्टा 2 1, तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ए बी तो बी है तो 2 1 है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं। रिफ्लेक्सिव कब होता? जब इसमें 1 1 2 2 3 3 होता है। ट्रांजिटिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 1 के साथ है, और फिर ए सी 1 1, इसमें 1 1 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव ना होगा। तीसरा ट्रांजिटिव बट नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव। तीसरा ट्रांजिटिव कह रहा है तो आप ले लीजिए 1 2 ले लीजिए 1 2, तो ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। 13 का तीसरा 1 2, ऐसा नहीं कि दम 1 2 ले सकते हैं, आप 2 3 ले लीजिए, आप 3 2 ले लीजिए, आप 2 1 ले लीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ये ट्रांजिटिव है। चौथा कह रहा है रिफ्लेक्सिव समतुल्य हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक समतुल्य तथा सम्मित बट नॉट ट्रांजिटिव, समतुल्य तथा सम्मित बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो रिफ्लेक्सिव हो तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक 1 2 ले लिया, 1 2 2 1, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, फिर ले लिया 1 2 2 1। 13 का पंचवा नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ले लीजिए 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3, 1 1 1 2 2 3। देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है, सिमेट्रिक होगा 1 1, इसका उल्टा 1 1 है, 1 2 तो 2 1 नहीं है, 2 3 तो 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 तो 1 2 इसमें नहीं है, 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, फिर 1 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ले लिया 2 2 2 2, फिर 2 3 2 2 2 3, ये भी क्या है 2 2 2 3। ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2, क्योंकि इसमें 1 1 और 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है 2 2 तो 2 2 का उल्टा 2 2 है, लेकिन 2 2 3 है तो 2 3 का उल्टा इसमें 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव है 2 का 2 के साथ रिलेशन, फिर 2 का 3 के साथ रिलेशन, फिर इसमें 2 3 खुदे है, और इसमें 1 3 कर दे रहे हैं, इसमें 1 3 1 3, 2 का 3 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ। ऐसे एग्जाम्पल आप भी आप सोच के आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, वही एग्जाम्पल ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, घर पे बैठ के आराम से मंथन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि यही दुनिया में एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है।
अब उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि हम 10 एग्जाम्पलें दे, आप खुद से देखिए, कंसेप्ट बता चुके हैं। अब 14 के फर्स्ट कह रहा है, 14 का फर्स्ट कह रहा है कि एन आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्रू और फॉल्स बताना है। कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताइए, सही और गलत। एक आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मान लीजिए कोई रिलेशन आर है, 1 1 2 2 3 3। ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? सही है, ट्रू है, ये सही है। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें ए कोमा ए है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ए बी तीसरी का उल्टा बी होना चाहिए, तो 1 1 तीसरा उल्टा 1 1, 2 2 तीसरा उल्टा 2 2। सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ए बी 1 1 तो फिर 1 का आगे नहीं मिल रहा है, 2 2 तो 2 का आगे नहीं मिल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन ट्रू है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ये। 14 के 2 कह रहा है यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कह रहा कि यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये भी ट्रू है। यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे सेट ए का एलिमेंट मान लीजिए 1 2 है, और सेट बी का एलिमेंट मान लीजिए आप 3 4। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बताइए? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनेशन है रिलेशन आर इजिकल टू ए क्रॉस बी। बताइए ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। तो ए क्रॉस बी आप यहाँ से निकालिए, ए क्रॉस बी, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ। कह रहा कि यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये ट्रू है, हमेशा होगा। देख लीजिए कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन क्या कर रहा है? यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द नॉन एम्प्टी सेट ए, सॉरी एक सेट पे बात कर रहा है, सॉरी क्या कर रहा है? यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए, किसी एक सेट पे बात कर रहा है, एक सेट पे बात कर रहा। मैं यहाँ 2 सेट ले लिया, गलत हो गई। किसी एक सेट पे बात करना है, किसी एक सेट पर बात करना है। किसी एक सेट पर यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो मैंने बोला कि हमेशा ट्रू है, सही है। कोई एक सेट बात कीजिए, सेट ए का एलिमेंट है 1 2, कोई एक सेट है, इस पे इसका एक क्रॉस ए निकालिए, एक क्रॉस ए, तो एक क्रॉस ए क्या होगा? इस पर 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, यही तो होगा। ए क्रॉस ए ही ना होगा, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, मैंने 1 2 का क्रॉस 1 2 के साथ, तो 1 1 1 2 2 1 2 यही होगा। तो ए क्रॉस ए, तो यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनेशन क्या है? ए क्रॉस ए होना चाहिए। तो ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देखिए इसमें 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसमें 1 1 है, 2 2 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या सिमेट्रिक है? 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1, ए बी तो बी है, 1 2 तो उल्टा 2 1, 2 1 तो उल्टा 1 2, 2 2 तो उल्टा 2 2, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है, 1 का 1 के साथ रिलेशन, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 2 खुद है, 1 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 1 के साथ, तो फिर 1 1 खुद ही है, तो ट्रांजिटिव है। तीनों है, तो जो रिलेशन तीनों होता है वो कैसा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सही है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं, अपने से भी आप लोग बना सकते हैं। आपका होमवर्क है 16 से लेकर 32 तक, बनाइए, मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।